ट्रेडिंग का नाम आते ही माइंड में चार्ट्स घूमने लगते हैं, प्रॉफिट लॉस की बातें होने लगती हैं और 80% लोगों के साथ भाई यही प्रॉब्लम रहता है। सो इसी प्रॉब्लम को देखते हुए मैंने कोशिश की है कि आज मैं आपको बिल्कुल बिगिनर लेवल से सिखाऊं कि ट्रेडिंग क्या होती है, किस तरह की जाती है, कहां पर अकाउंट्स खोले जाते हैं, ब्रोकर्स क्या होते हैं, लेवरेज क्या होती है, नुकसान से किस तरह बचा जाता है। मैं कहता हूं कि ट्रेडिंग क्या होती है यहां से लेकर अकाउंट किस तरह क्रिएट किया जाता है, यहां तक की डिटेल आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने जा रहा हूं। भाई अगर आपने बिल्कुल ट्रेडिंग का नाम भी अब सुना है और अब स्टार्ट करने का सोच रहे हैं लेकिन आपको जो है ना रोड मैप ही नहीं मिल रहा ट्रेडिंग किस तरह की जाती है, तो भाई ये वीडियो आपके लिए किसी गिफ्ट से कम नहीं है। इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। आज से पहले अगर जीरो थे ना कि ट्रेडिंग क्या होती है, इस वीडियो को देखने के बाद आपने बस काम स्टार्ट करना है। बाकी सारी डिटेल इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। सो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है वीडियो, इसको इत्मीनान से देखिएगा। बहुत अहम वीडियो है और कोई पार्ट अगर समझ नहीं आता तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ भी सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक लाइक अभी से कर लें, ये हमारे लिए मोटिवेशन होती है। चैनल पसंद आ जाए, ये नेक्स्ट भी इस तरह की वीडियोस देखना चाहें तो भाई इसको सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चले मेरे दोस्त सीखते हैं कि ट्रेडिंग किस तरह की जाती है, क्या होती है, ये सारा चक्कर ट्रेडिंग का क्या होता है। बिल्कुल बेस से आपको बताऊंगा, जीरो लेवल से बताऊंगा। बाकी प्रो लेवल ट्रेड किस तरह लगाई जाती है, वो सारी स्ट्रेटजीज वगैरह वो बाद में शेयर करेंगे। अभी हम जो है ना एक बेस बनाते हैं ट्रेडिंग की। तो सबसे पहला पार्ट इस वीडियो का कि ट्रेडिंग बेसिकली होती क्या है। ठीक है, ट्रेडिंग को समझना बहुत आसान है। ट्रेडिंग का मतलब होता है मार्केट से कोई भी चीज़ सस्ती खरीदना फिर उसको महंगे दामों बेच देना, ये होती है ट्रेडिंग, जिस तरह नॉर्मल लाइफ में आप करते हैं। फॉर एग्जांपल मार्केट से आपने कोई एक चीज़ खरीदी जिसका रेट था 500 रुपया, फिर आपने उसको अपने पास रखा, फिर आपने जो है ना मार्केट को जो है ना चेक किया कि मार्केट अप जा रही है या डाउन जा रही है। अगर तो मार्केट अप जा रही है तो फिर आपने इस चीज़ को बेच देना है। फॉर एग्जांपल मार्केट में इस चीज़ का रेट हुआ 570 रुपया, तो भाई फिर आपने इसको बेच देना है। अब जैसे इस चीज़ को बेचेंगे, जितनी भी क्वांटिटी इसकी आपके पास होगी, मतलब कि 500 का जो आइटम आपने खरीदा है, गोल्ड हो जाए, बिटकॉइन हो जाए, उसकी जितनी भी क्वांटिटी आपके पास पड़ी है और 70 रुपये का आपको जो है ना एक के साथ मुनाफा आ रहा है, तो उसको मल्टीप्लाई करना है, भाई ये होगा आपका मुनाफा। लेकिन ट्रेडिंग के अंदर एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, मैं अभी से आपके माइंड में डाल रहा हूं कि जितनी पॉसिबिलिटीज़ मुनाफे की होती हैं, मतलब कि प्रॉफिट की होती हैं, उतनी ही पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर लॉस की भी होती हैं। ऐसा नहीं होता कि आप यहाँ पर आएंगे सिर्फ मुनाफा कमाएंगे और चले जाएंगे। यहाँ पर लॉस भी उतना ही मुमकिन है जितना कि प्रॉफिट। तो यहाँ पर अगर अल्लाह न करे आपका जो रेट है, जो आपने चीज़ खरीदी है, उसका रेट डाउन हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल इसका रेट चला जाता है 480 रुपया के ऊपर, तो 20 रुपये का आपको नुकसान हो जाएगा। जितनी क्वांटिटी इस चीज़ की आपके पास है मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल आपका यहाँ पर नुकसान निकल कर आ जाएगा। तो ये होती है बेसिकली ट्रेडिंग। ओवरऑल बात की जाए तो सस्ती चीज़ खरीदना, उसको महंगा बेच देना, ये जब उसका रेट डाउन हो तब खरीदना और जब अप हो तो उसको बेच देना। तो ये बेसिकली ट्रेडिंग का एक ओवरऑल स्ट्रक्चर होता है जो मैंने आपके माइंड में डाल दिया है। अब बात करते हैं ट्रेडिंग मार्केट्स की। यहाँ पर काफ़ी सारी मार्केट्स हैं लेकिन 3 फेमस हैं जहाँ पर ट्रेड की जाती है, वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। सबसे पहली मार्केट जो है ना वो है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में क्या होता है, ये जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती हैं ना, इनके शेयर खरीदे जाते हैं, जिसमें एप्पल के आप शेयर खरीद सकते हैं, टेस्ला के आप शेयर खरीद सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट के आप शेयर खरीद सकते हैं। वो कहते हैं ना कि अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट के शेयर खरीद कर रखे हैं और आपकी आने वाली नस्ल को पता चला कि भाई माइक्रोसॉफ्ट के शेयर तो बहुत ही ऊपर चले गए और उनको ये पता चल गया कि मेरे दादाजी ने या मेरे अब्बू जी ने इसके शेयर खरीद कर रखे थे, तो वो सारी ज़िंदगी आपको दुआएं देंगे। ठीक है, तो ये शेयर जो है ना ये स्टॉक मार्केट से खरीदे जाते हैं। दूसरी मार्केट जो है वो है फॉरेक्स ट्रेडिंग। ये आपने सुना होगा। फॉरेक्स में क्या होता है, यहाँ पर रियल करेंसी के ऊपर ट्रेडिंग की जाती है। यूएसडी, यूरो, इस तरह के जो पाउंड्स होते हैं इनके ऊपर ट्रेडिंग की जाती है डायरेक्ट। यहाँ पर कोई तीसरी करेंसी इन्वॉल्व नहीं होती, डायरेक्ट यूएसडी, पाउंड्स, यूरो, इनके ऊपर आप ट्रेड करते हैं। और ये जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है ना, ये इंटरनेशनल मार्केट है, ये पाकिस्तान की, इंडिया की, बांग्लादेश की नहीं है, ये ओवरऑल इंटरनेशनल मार्केट है। यहाँ पर बड़े बड़े जो है ना वो बिजनेसमैन, बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो है ना वो ट्रेडिंग करती हैं और यहाँ पर जो है ना आपको काफ़ी ज़्यादा लेवरेज भी मिल जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे भी हो जाते हैं। मतलब कि हर चीज़ की पॉसिबिलिटीज़ आपको फॉरेक्स
फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर ज्यादा देखने को मिलेगी। उसके बाद तीसरी मार्केट जो सबसे ज्यादा नॉर्मली यूज की जाती है वो है क्रिप्टो मार्केट। क्रिप्टो मार्केट के अंदर ना ही आपने शेयर खरीदने होते हैं, ना ही आपने रियल करेंसी के ऊपर ट्रेड करना होता है, बल्कि यहां पर आप बिटकॉइन खरीदते हैं, इथेरियम खरीदते हैं और सोलाना के ऊपर ट्रेड करते हैं। ये एक किस्म की ई करेंसी आप कह सकते हैं। आपने इनको खरीदना होता है, जब इनके रेट ऊपर नीचे जाते हैं तो फिर आपने इनको सेल करना होता है। तो ये तीन तरह की मार्केट्स हैं। आप जहां पर आपको अच्छा लगता है आप वहां पर ट्रेडिंग कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में कर सकते हैं, फॉरेक्स इंटरनेशनल मार्केट में कर सकते हैं और क्रिप्टो के अंदर कर सकते हैं। पाकिस्तान में ज़्यादातर क्रिप्टो के अंदर ही मार्केटिंग की जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पर चले जाते हैं कि ट्रेडिंग कैसे होती है, इसका तरीका कार क्या होता है। आपको पता चला ट्रेडिंग क्या होती है, आपको पता चला ट्रेडिंग मार्केट्स कौन कौन सी हैं। अब आपको पता चल रहा है कि ट्रेडिंग की किस तरह जाती है, वो मैकेनिज्म क्या है। तो यहाँ पर देखें कि ट्रेडिंग जो है ना वो इस तरह की जाती है। ये आप हैं, ये देखें, ये मार्केट है। अब कोई भी चीज़ आपने खरीदनी है, बिटकॉइन खरीदने हैं, यूएसडी गोल्ड खरीदना है, आपने जो है ना वो शेयर्स खरीदने हैं, तो ये वो मार्केट है, ये आप हैं। अब ट्रेडिंग के अंदर होता क्या है कि आप डायरेक्ट मार्केट से कोई भी चीज़ खरीद नहीं सकते। आपको सोना चाहिए, आपको जो है ना डॉलर चाहिए, बिटकॉइन चाहिए, ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि मार्केट में डायरेक्ट जाएं और वहां से आप खरीद लें और ट्रेडिंग स्टार्ट कर दें। ऐसा नहीं होता, बल्कि आपको यहां पर एक ब्रोकर की ज़रूरत पड़ेगी। ब्रोकर बेसिकली थर्ड पर्सन होता है जो आप में और मार्केट में शराकतदारी करवाता है। मतलब कि जो चीज़ आपको चाहिए, आपको बिटकॉइन चाहिए, आपको गोल्ड चाहिए, आप ब्रोकर को कहेंगे, ब्रोकर मार्केट से खरीद कर आपको देगा, बीच में कमीशन रख लेगा। फिर जो चीज़ आपने सेल करनी है वो आप ब्रोकर को देंगे, ब्रोकर मार्केट में उसको बेच देगा। तो ब्रोकर जो है ना ये काफ़ी ज़रूरी होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसके बगैर ट्रेडिंग करना पॉसिबल नहीं है। और हाँ, एक और चीज़ यहाँ पर बता दूँ, अवेयरनेस बता रहा हूँ, अगर इन फ्यूचर आपने ट्रेडिंग करनी भी है तो ब्रोकर को चूज करते वक्त आपने काफ़ी एहतियात करनी है, क्योंकि यहाँ पर स्कैम बहुत ज़्यादा हो रहा है। ऐसे ऐसे लोग ब्रोकर्स की शक्ल में पड़े हैं जो आपका पैसा लेंगे और गायब हो जाएंगे। तो आपने एक ऑथेंटिक ब्रोकर चूज करना है जिसमें आपको पता हो कि हाँ भाई इसको ज़्यादा लोग जो है ना वो सिलेक्ट करें, या इसका जो रिकॉर्ड है ना वो अच्छा है। वो ब्रोकर चूज करेंगे, फिर आपका पैसा जो है ना वो ज़ाया नहीं होगा, मतलब कि स्कैम की नज़र नहीं होगा। तो ब्रोकर जो है ना ये ट्रेडिंग के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब बात करते हैं ट्रेडिंग की टाइप्स की, कि इसकी कितनी अकसाम होती हैं, कहाँ कहाँ पर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखें तो आप स्पॉट ट्रेडिंग कर सकते हैं। स्पॉट ट्रेडिंग में क्या होता है, आप एसेट्स खरीदते हैं और उनके मालिक बन जाते हैं, रियल एसेट्स के आप ऑनर बन जाते हैं। आपने गोल्ड खरीदा है तो आप गोल्ड के मालिक हैं, आपने यूएसडी डॉलर खरीदे आप उसके मालिक हैं, आपने बिटकॉइन खरीदे हैं आप उनके मालिक हैं। मतलब कि जो भी एसेट्स आप खरीदते हैं आप उसके रियल ऑनर हैं, वो आपके पास चीज़ मौजूद है, आप उसको अपने पास रखें। जब आपको लगे कि रेट अप हो गए हैं फिर आपने उस चीज़ को बेच देना है। ये होती है स्पॉट ट्रेडिंग। उसके बाद होती है फ्यूचर ट्रेडिंग। फ्यूचर ट्रेडिंग में आप रियल एसेट्स के ऑनर नहीं होते, आपने सिर्फ जो है ना प्राइस की प्रिडिक्शन करनी होती है कि मार्केट अप जाएगी या डाउन जाएगी। अगर तो आपकी प्रिडिक्शन सही होगी तो यहां पर आपको उसका बोनस मिलेगा, उसका आपको प्रॉफिट मिलेगा। अगर प्रिडिक्शन आपने गलत कर दी तो भाई आपको नुकसान भी होगा। लेकिन फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर एक और ख़ास चीज़ यहां पर मैं आपके गोशे गुजार कर दूं कि फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर जो लेवरेज है ना वो 50 गुना आपको मिल सकती है। यानी कि अगर आपके पास $100 हैं, आपने $100 की जो है ना वो ट्रेड लगानी है तो आपको यहां पर लेवरेज मिलेगी, आप $1000 की जो है ना ट्रेड लगा सकते हैं। अगर तो आपकी जो है ना वो फायदे में चली गई ट्रेड तो फिर आपको जो है ना 50 गुना फायदा हो जाएगा। अगर नुकसान में चली गई अल्लाह ना करे तो फिर 50 गुना नुकसान हो जाएगा। तो यहां पर काफी ज्यादा रिस्क भी है, काफी ज्यादा यहां पर प्रॉफिट भी है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई कि फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर रियल एसेट्स के आप मालिक नहीं होते, आपने जस्ट प्रिडिक्शन करनी होती है कि अब रेट ऊपर जाएंगे, अप डाउन जाएंगे। अब लेवरेज आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। 50 रुपए की अगर आप ट्रेड लगाना चाहते हैं तो 500 की भी यहाँ पर आपको जो है ना लेवरेज मिल सकती है। तो नुकसान भी उतना ही होगा और फायदा भी उतना होगा। तो रिस्क है, तो ये भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। तीसरी यहाँ पर आपको ट्रेडिंग टाइप मिलती है स्कैल्पिंग और डे ट्रेडिंग। ये दो तरह की आपको जो है ना टाइप्स मिल रही हैं। स्कैल्पिंग के अंदर क्या होता है, ये होती है मिनटों
मिनटों और सेकंड्स में की जाने वाली ट्रेडिंग। आपने हर वक्त स्क्रीन पे रहना होता है। आप मोबाइल या लैपटॉप को देख रहे हैं जी, ग्राफ ऊपर जा रहा है, आपने फ़ौरन सेल कर दिया। अब जी इस चीज़ के ग्राफ डाउन है या आपको लगता है कि आने वाले 2 मिनट में इसके ग्राफ ऊपर जाएंगे, तो आपने परचेज कर लिया। तो ये हर सेकंड हर मिनट में प्रॉफिट या लॉस देने वाली जो है ना, ये टाइप होती है स्कैल्पिंग। काफ़ी सारे लोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर फ़ायदा भी जल्दी होता है, नुकसान भी जल्दी होता है। मिनट्स और सेकंड्स में ये जो है ना ट्रेडिंग की जाती है। उसके बाद आपको यहाँ पर नज़र आ रही है डे ट्रेडिंग। डे ट्रेडिंग में क्या होता है, इसकी एक्सपायरी डेट होती है। आपने एक दिन में ट्रेड कंप्लीट करनी होती है। फॉर एग्जांपल ये शेयर आपने ख़रीदा, अब आपके पास 24 घंटे इसकी एक्सपायरी डेट मौजूद है। अगर तो आपने इसको बेच दिया तो बेच दिया, नहीं बेचा तो ऑटोमेटिकली बेच दिया जाएगा, चाहे प्रॉफिट में हो चाहे लॉस में हो। तो ये चीज़ वही लोग करते हैं जो इस चीज़ में मास्टर हैं कि आज मार्केट की पोजीशन क्या रहेगी। अगर आपको पता है कि भाई आज सुबह मैंने ये शेयर ख़रीदा, ये बिटकॉइन ख़रीदा, लेकिन शाम तक मार्केट अप हो जाएगी, तो भाई आप ख़रीदें। आपके पास 24 घंटे का टाइम है और जैसे ही मार्केट अप होगी आपने वो चीज़ शेयर कर देनी है, वो शेयर बेच देना है और प्रॉफिट लेकर बाहर आ जाना है। लेकिन अगर मार्केट डाउन चली गई तो आपके पास ऑप्शन नहीं है कि अब आप बाहर आ जाएं, और ये भी ऑप्शन आपके पास नहीं होता कि आप जो भी आपने चीज़ खरीदी है उसको पास रखें, फिर जब मार्केट ऊपर जाएगी तो बेचेंगे। ऐसा नहीं होगा। 24 घंटे के अंदर अंदर आपके मुकद्दर का फैसला होगा कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो ये होती है डे ट्रेडिंग। काफ़ी सारे लोग और ज़्यादातर जो प्रोफेशनल है ना, वो डे ट्रेडिंग करते रहते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि ट्रेडिंग के अंदर आपने नुकसान से किस तरह बचना होता है। आपके पास कौन कौन सी जो है ना अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं अपने लॉस को कम से कम करने की। ठीक है, तो सबसे पहले तो जहां पर भी आप ट्रेड लगाएंगे, ट्रेड करेंगे, वहां पर आपको स्टॉप लॉस का ऑप्शन मिलेगा। आपने स्टॉप लॉस लगाना ही लगाना होता है, हर सूरत में लगाना होता है। स्टॉप लॉस क्या होता है, आप एक लिमिट सेट कर देंगे। फॉर एग्जांपल आपने $100 की ट्रेड की है, कोई चीज़ $100 में आपने ख़रीदी है और फिर आपने स्टॉप लॉस लगा दिया कि अगर इस चीज़ का रेट जो है ना वो $95 होता है, जो कि आपने $100 में ख़रीदी है, तो भाई इसको बेच दिया जाए, इससे नीचे जाने का इंतज़ार न किया जाए। तो 5 जो डॉलर है ये आपने स्टॉप लॉस पे लगा दिया कि $5 तक जो है ना मैं लॉस बर्दाश्त कर लूँगा। तो अगर आप इसको ज़्यादा नीचे लेकर चले जाते हैं कि $100 में जो चीज़ मैंने ख़रीदी है, जब ये 50 पे चली जाए कम से कम, तो भाई इसको बेच दिया जाए, तो फिर $50 का आपको नुकसान होगा। तो आपने स्टॉप लॉस को कम से कम रेंज में सेट करना है। फॉर एग्जाम्पल $100 की चीज़ ख़रीदी है और आपने लिमिट सेट कर दिया कि भाई $95 यानी कि $5 तक मैं लॉस बर्दाश्त कर लूँगा। जब यहाँ पर मार्केट डाउन होती हुई आएगी तो इसके बाद आपने इसको बेच देना है, इसका वेट नहीं करना। फिर होगा क्या, अगर तो मार्केट डाउन होगी 95 पे आ जाती है तो ऑटोमेटिकली आपका शेयर, आपका बिटकॉइन जो भी आपने खरीदा है वो बेच दिया जाएगा और आपको वही $5 का नुकसान होगा। लेकिन अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो वो मार्केट ऐसे ही डाउन होती होती हो सकता है कि बिल्कुल ज़ीरो पे आ जाए, तो आपका $100 ही चला जाएगा और आप खाली बोरी बिस्तरा उठाए घर आ जाएंगे। तो स्टॉप लॉस लगाना इंतहाई ज़रूरी होता है, इसको समझना इंतहाई ज़रूरी होता है ट्रेडिंग के अंदर। अब देखिए मिस्टेक कहाँ पर होती है, जितने भी नए लोग आते हैं ना, वो जितनी भी उनके पास जमा पूंजी होती है सारी लगा देते हैं इस लालच में कि भाई मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा। लेकिन उनको ये नहीं पता कि यहाँ पर भाई 50-50 चांस हैं, प्रॉफिट के भी 50 चांस हैं और यहाँ पर नुकसान के भी 50% चांस हैं। तो काफ़ी ज़्यादा 90% लोगों को यहाँ पर नुकसान हो जाता है और फिर वो कहीं के नहीं रहते और घर चले जाते हैं। तो आपने करना क्या है, अगर आप पूरी अपनी तहकीक कर लेंगे, रिसर्च कर लेंगे और उसके बाद अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं तो आपने $30 से $50 से ही या मैक्सिमम $100 से ही आपने ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है। और आपने दिन के रिजल्ट के ऊपर जो है ना फोकस नहीं करना कि आज पहला दिन था ट्रेडिंग का और आपको लगा कि आपका नुकसान हो गया, तो ये नुकसान नहीं है। आज पहला दिन था, आपका फ़ायदा हो गया, ये फ़ायदा नहीं है। ये सबसे बड़ी मैं आपको जो है ना एक कंडीशन बता रहा हूँ। ट्रेडिंग के अंदर 1-2 दिनों के रिजल्ट को ही आप नहीं समझ सकते कि आप फायदे में जा रहे हैं या नुकसान में जा रहे हैं। तो यहाँ पर 1 मंथ का विजन लेकर चला जाता है। आपने जो $100 यहाँ पर इन्वेस्ट किए हैं उस $100 के अंदर ही आपने 1 मंथ यहाँ पर सरवाइव करना है। आपको नया पैसा ना लगाना पड़े, ऐसी स्ट्रेटेजी आपने फॉलो करनी है। और जब 1 मंथ आप उस $100 के ऊपर यहाँ पर सरवाइव कर लें, फिक्स 1 मंथ के बाद आपने डेटा कलेक्ट करना है कि आपने क्या खोया क्या पाया। 1 मंथ के बाद जो रिजल्ट मिलेगा, चाहे आप फायदे में गए हैं चाहे आप नुकसान में गए हैं, वो होगा असल रिजल्ट के ट्रेडिंग से आपको नुकसान हुआ है या फायदा हुआ है।
एक हफ्ता, एक दिन, एक घंटा, इसका रिजल्ट कभी भी ये तय नहीं करता कि आप फायदे में जा रहे हैं या नुकसान में जा रहे हैं। तो ये चीज़ भी आपने ट्रेडिंग स्टार्ट करते वक्त माइंड में रखनी है कि एक मंथ का रिजल्ट ही आपको बताएगा कि आप किस तरफ जा रहे हैं। ओके हो गया। अब मुझे लगता है कि तमाम बेसिक्स आपको समझ आ गई हैं ट्रेडिंग की, कि ट्रेडिंग क्या होती है, किस तरह की जाती है, कितनी टाइप्स होती हैं, किस तरह नुकसान से बचा जाता है और किस तरह एक सेफ स्टार्ट किया जाता है। ये सारी बेसिक्स आपको समझ आ गई। अब आपको बताता हूं कि ट्रेडिंग आप किस किस ऐप में कर सकते हैं, कहां कहां पर कर सकते हैं। तो आपको खुद भी पता होगा, बहुत सारे एड्स भी चलते रहते हैं, आप सुनते रहते होंगे कि यहां पर आप ट्रेड कर सकते हैं। आप के ट्रेड में ट्रेडिंग कर सकते हैं, ऑक्टाफेक्स में ट्रेडिंग कर सकते हैं, बाइनेंस में भी कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि बाइनेंस आमतौर पर यूज़ हो रहा है, तो इसके अंदर भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो इसके अंदर ट्रेडिंग करने के लिए आपको सबसे पहले इसका एक अकाउंट बनाना पड़ता है। तो अकाउंट किस तरह बनाया जाता है, यहाँ पर मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से वो बनाना सिखा देता हूँ। अगर इस वीडियो के अंदर मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो अकाउंट के बाद ट्रेड लगाना किस तरह है, ब्रोकर से डॉलर खरीदने किस तरह है, मतलब कि सारी आगे की डिटेल भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। सबसे पहले यहाँ पर जो है ना हम अकाउंट बनाना सीख लेते हैं कि हमने बाइनेंस के अंदर अकाउंट किस तरह बनाना है और किस तरह जो है ना वो हमने ट्रेड स्टार्ट करनी है। तो सबसे पहला काम आपने करना है कि आपने प्ले स्टोर ओपन करना है। यहाँ पर आपने बाइनेंस की एप्लीकेशन को सर्च कर लेना है और यहाँ पर देखें ये आपको एप्लीकेशन नज़र आ रही है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये वाली सिंपली यहाँ से इसको आपने डाउनलोड करना है। इसको डाउनलोड करने के बाद सिंपली आपने इसको ओपन करना है। ओपन करेंगे यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा, आई एम न्यू टू क्रिप्टो। इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है, ये आपको नज़र आ रहा है और यहाँ पर आपने ओके कर देना है और आई एम न्यू टू क्रिप्टो के ऊपर क्लिक कर लेना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखेंगे तो आपने ईमेल या मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना होता है। तो आपने करना क्या है, सिंपली आप यहाँ पर ईमेल भी डाल सकते हैं, अदरवाइज नीचे आप कंटिन्यू विद गूगल भी कर सकते हैं। तो मैं कंटिन्यू विद गूगल से ही यहाँ पर लॉगिन करूँगा। सिंपली इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपकी डिवाइस की सारे जीमेल अकाउंट ओपन हो जाएंगे। कोई एक अकाउंट जो आपको याद हो, जिसका पासवर्ड याद हो, उसको आपने सिलेक्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट करेंगे, एग्री एंड शेयर के ऊपर आपने सिंपली यहाँ पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर कंटिन्यू के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, अगेन से थोड़ी सी प्रोसेसिंग होगी, आपने वेट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर वेरिफिकेशन भी होगी, तो वो भी आपने करनी है, ठीक है। यहाँ पर सिंपली नेक्स्ट के बटन के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है, किसी चीज़ को छेड़ना नहीं है। तो यहाँ पर आपने सिंपली जो है ना वेरिफिकेशन करनी होती है और वेरिफिकेशन जो है ना आप नेशनल ID कार्ड से कर सकते हैं, पासपोर्ट से कर सकते हैं और ड्राइवर्स लाइसेंस से भी कर सकते हैं। तो हम ID कार्ड के ऊपर क्लिक करके नीचे कंटिन्यू का आपको बटन नजर आ रहा है, सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर देखेंगे दो ऑप्शन आपको नजर आएंगे, अपलोड फोटो, टेक फोटो। अगर नई पिक्चर बनानी है तो टेक, अगर पहले से पड़ी है तो अपलोड के ऊपर आपने क्लिक करना है। सिंपली आपने कंटिन्यू के बटन के ऊपर क्लिक कर लेना है। तो मैं यहाँ पर कंटिन्यू के बटन के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। सबसे पहले फ्रंट साइड ऑफ ID कार्ड, अपने ID कार्ड की पिक्चर आपने क्लियर बनानी है, अपलोड के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से फ्रंट साइड वाली सिलेक्ट कर लेनी है, थोड़ा सा आपने वेट करना है। उसके बाद नीचे आएंगे तो बैक साइड को आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अगेन प्रोसेसिंग होगी, आपने थोड़ा सा वेट करना है एंड देन लास्ट में देखेंगे तो आपको एक कंटिन्यू का बटन नजर आएगा, सिंपली आपने उसके ऊपर क्लिक कर लेना है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखेंगे तो ये आपको फेस वेरिफिकेशन कह रहा है, तो आपने फेस वेरिफिकेशन भी करनी है ताकि आपका अकाउंट हैक ना हो। सिंपली कंटिन्यू के बटन के ऊपर आपने नीचे आपको नजर आ रहा है क्लिक कर लेना है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, फ्रंट कैमरा आपका यहाँ पर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा अभी आपके सामने आ जाता है, ये देखें, ठीक है। फ्रंट कैमरा के अंदर आपने अपने फेस को जो है ना सही से क्लियर तौर पर लेकर आना है। जैसे कि यहाँ पर मैं लेकर आ रहा हूँ, तो यहाँ पर फेस वेरिफिकेशन हो चुकी है। इसको वेरीफाई करने के बाद थोड़ा सा वेट करना है। यहाँ पर ये आपकी लाइवनेस चेक करेगा। उसके बाद ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन नज़र आ रही है, यहाँ पर आपने अपना नेम वगैरह, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, एड्रेस वगैरह, पोस्टल कोड ये पुट करना है। सबसे पहले नेम हो गया, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ हो गई, उसके बाद आपने अपना रेजिडेंशियल एड्रेस यहाँ पर ऐड करना है, नीचे पोस्टल कोड आपने ऐड कर लेना है और ये ऐड करने के बाद आपने सिंपली कंटिन्यू के बटन के ऊपर क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही कंटिन्यू के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये देखें अंडर रिव्यू, आपका अकाउंट जो है ना वो रिव्यू में चला गया। इन्होंने कहा है कि 1 घंटे के अंदर अंदर आपको जो है ना रिटर्न मिल जाएगा। वैसे 5-10 मिनट में यहाँ पर वापसी आ जाती है कि अकाउंट बना है या रिजेक्ट हो चुका है। तो मैंने यहाँ पर 20 से 25 मिनट वेट किया था, उसके बाद दोबारा से ऐप को ओपन किया था, तो यहाँ पर देखें हमारा अकाउंट वेरीफाइड हो चुका है, रेगुलर अकाउंट बन चुका है, ये आपके सामने आपको नजर आ रहा है।
तो बस आपका अकाउंट बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब आपने यहाँ पर डॉलर ख़रीदने हैं और यहाँ पर ट्रेड लगानी है। तो वो ट्रेड किस तरह लगानी है, डॉलर किस तरह ख़रीदने हैं, बाकी का सारा मैकेनिज़्म क्या है, वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करूँगा। अगर इस वीडियो के ऊपर आपकी मोहब्बत, आपका रिस्पॉन्स मुझे नज़र आया तो उम्मीद करता हूँ ट्रेडिंग के सभी बेसिक्स आपको समझ आ चुके होंगे। ट्रेडिंग क्या होती है, कैसे की जाती है, कहाँ पर की जाती है, कितनी अक़साम्स होती हैं, नुकसान से किस तरह बचा जाता है, अकाउंट किस तरह बनाया जाता है, ये सारी जर्नी आपने जो है ना मेरे साथ कर ली होगी। अब नेक्स्ट जो है ना वो आपके रिस्पांस के ऊपर डिपेंड है। जितना ज़्यादा रिस्पांस होगा उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होंगी कि मैं नेक्स्ट कोर्स भी आपके साथ शेयर करूं। सो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है, मेरी मेहनत नजर आई है, तो भाई एक लाइक ज़रूर से फरमा दें। इसके अलावा भाई चैनल पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट कर लें ताकि नेक्स्ट भी इस तरह की वीडियोज़ आपको मिलती रहें। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।